हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए अ टाइगर इन द ज़ू, जिसके कवि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हैं, उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। इस कविता अ टाइगर इन द ज़ू के कवि, जैसा कि मैंने पहले कहा, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हैं। वे एक ब्रिटिश कवि और लघु कहानीकार थे। उनका जन्म 1921 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1906 में हो गई थी। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार जीते थे। तो अब मैं आपको इंग्लिश में एक स्टैंजा बताऊंगा और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो कविता प्रारंभ होती है। Stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो दोस्तों, यह एक बाघ पर लिखी कविता है। एक चमकती सुंदर धारियों वाला बाघ कुछ कदम अपने पिंजरे की सीमित जगह में चलता है। उसके पंजे मलमल की तरह कोमल हैं। जब वह अपने मखमल जैसे कोमल पंजों पर चलता है तो कोई आवाज़ नहीं होती है। बाघ शांत तो है लेकिन गुस्से में दिखता है, क्योंकि वह उसकी सहज और प्राकृतिक जगह नहीं है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो इसका अर्थ है वह किसी पानी वाली जगह, किसी छाया में लंबी घास और के आसपास होता है, जिधर से होकर मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। कवि यहाँ कहते हैं कि उसे जंगल के किनारे बने घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए था। उसे अपने जबड़ों को खोले, अपने लंबे नुकीले दांतों को निकालकर गांव वालों को भयभीत करना चाहिए था। और आगे है, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो इसका अर्थ है, मतलब यहाँ कवि का कहना है कि उसे कंक्रीट की कोठरी में बंद कर दिया गया है और उसकी शक्ति लोहे की छड़ों के पीछे बंद हो सीमित हो गई है। वह अपने पिंजरे के सीमित दायरे के अंदर चलता रहता है। वहाँ उसे देखने आने वाले लोगों में पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और आगे की लाइन है, He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रात में उसे गश्त लगाने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज़ सुनाई देती है और वह चमकते तारों को अपनी चमकीली आँखों से देखने लगता है। यहाँ कवि एक नैतिक प्रश्न करते दिखाई देते हैं। वे जानवरों के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। यह कविता चिड़ियाघर और खुले जंगल में रहने वाले बाघ के बीच के विरोधाभास को दर्शाती है। पहले यह कविता चिड़ियाघर से जंगल को जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर को आ जाती है। मानव निर्मित चिड़ियाघर में बाघ को कोई छूट नहीं है। उसे छड़ों के अंदर कंक्रीट के बंद कमरे में रखा जाता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने को निराश और असहाय महसूस करता है। वह बंद जगह उसे अपने रहने और विचरण करने की प्राकृतिक और सहज जगह की याद दिलाती है, जहां वह मोटे ताजे हिरणों का शिकार करता था। चिड़ियाघर में बंद बाघ असहाय दिखाई देता है। वह लोगों के देखने और मनोरंजन की चीज़ बनकर रह गया है। कवि का कहना है कि जंगली जानवरों को उनके सहज और प्राकृतिक वातावरण से दूर रखना और छोटी जगहों में बंद करना क्रूरता है। बंद पिंजरे में वे अपने को निराश और असहाय महसूस कर गुस्से से भरे रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह लेसन समाप्त हुआ। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।